आज हम सब देखेंगे पॉलिएस्टर के बारे में। जैसा कि अगली वीडियो में हम लोगों ने किसके बारे में देखा था, नायलॉन के बारे में देखा था, लेकिन इसमें क्या होगा, पॉलिएस्टर के बारे में होगा। फिर इसके बाद हम लोग कुछ आधुनिक रेशों के बारे में देखेंगे, जैसे एक्रिलिक हो गया, सरन हो गया, बिकारा हो गया। इनके बारे में क्या करेंगे, डीपली डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पॉलिएस्टर की बात हो रही है, तो पॉलिएस्टर क्या होता है। पॉलिएस्टर रेसे लंबी कड़ी वाले पॉलीमर होते हैं और इनका निर्माण किससे किया जाता है, पेट्रोलियम पदार्थ से किया जाता है। जैसे कोयला हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, आग से किया जाता है। और नायलॉन की तरह ये भी कृत्रिम विधियों से ही बनाया जाता है, यानी कि ये भी मानव निर्मित रेशा है। अब दूसरा जो सरल डिफिनेशन है वो फेडरल ट्रेड कमीशन के अनुसार है कि पॉलिएस्टर तंतु एस्टर के भार से कम 85% भाग एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड द्वारा प्रतिस्थापित किए जाते हैं, जिसमें क्या होता है, टेरिपैथलेट इकाइयों और पैरा प्रति संस्थापक हाइड्रोक्सी बेंजोइट इकाइयों को भी शामिल किया जाता है। ये किसके द्वारा था, फेडरल ट्रेड कमीशन ने, कि जिसको हम क्या कहते हैं, FTC। उन्होंने क्या कहा था कि पॉलिएस्टर तंतु ईस्टर के भार के कम से कम 85% भाग एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड द्वारा प्रतिस्थापित किए जाते हैं, जिसमें क्या रहता है, टेरिपैथलेट इकाइयों और पैरा प्रतिस्थापक हाइड्रोक्सी बेंजोइट इकाइयों को भी शामिल किया जाता है। अब ये तो था एक शॉर्ट परिचय था पॉलिएस्टर का। अब क्या देखेंगे, पॉलिएस्टर का इतिहास देखेंगे। पॉलिएस्टर के इतिहास की बात की जाए तो पॉलिएस्टर देखेंगे कि पॉलिएस्टर के जो रेशे होते हैं वो इनके विकास के लिए एक आधारशिला किसका बनाया गया था, नायलॉन के खोजकर्ता जो थे डॉक्टर WH कैरोथस के अनुसंधान ने ही किया। नायलॉन की खोज के साथ डॉक्टर कैथोरस ने पॉलिएस्टर पर बहुत सी जानकारियां एकत्र की थी और वर्ष 1939 से 41 के काल में कैल्को प्रिंटर्स एसोसिएशन लिमिटेड के रसायन जो शास्त्री थे JR हिनफील्ड, JT डिक्सन, WK बर्ट, विसिल और CG रांची परिश्रम में पॉलिएस्टर के रेशे का विकास हुआ। उसमें ब्रिटेन में इसे टेरिलीन कहा जाता था, किसको, पॉलिएस्टर को, यानी पॉलिएस्टर को ब्रिटेन में क्या कहा जाता था, टेरिलीन कहा जाता था। वर्ष 1946 में EI ड्यूपोंट डी न्यूमरस एंड कंपनी ने इस रेशे के निर्माण के अधिकार प्राप्त कर लिए। 1951 में क्या हुआ था, इस रेशे का व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया था, जिसे डेक्रान कहा गया। डेक्रान के अतिरिक्त कुछ अन्य पॉलिएस्टर रेशे हैं। देखिए पहले इसे क्या कहा गया था, पहले क्या कहा गया था, इसको पहले टेरिलीन कहा गया, फिर बाद में क्या हुआ, इस रेशे को, पॉलिएस्टर को डेक्रान कहा गया। अब इसकी सीमाएं भी कुछ रेशे ऐसे हैं, जैसे कॉर्डेल ईस्टमैन केमिकल प्रोडक्ट द्वारा 1958 में इसका नाम से उत्पादन प्रारंभ किया गया था। फार्टल के द्वारा सेपनोज कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका द 1959 में इस नाम में उत्पादन आरंभ किया गया था, किसमें, पॉलिएस्टर में। ठीक है, तो ये पॉलिएस्टर के कुछ शॉर्ट इतिहास थे। अब हम लोग बात करेंगे पॉलिएस्टर के रेशों के निर्माण की विधि के बारे में, कि पॉलिएस्टर के रेशे की निर्माण कैसे होती है। देखिए इसमें क्या होता है कि पॉलिएस्टर रेशे का निर्माण अम्ल की जो अल्कोहल के साथ क्रिया के स्वरूप होता है, और इसी रेशे को निर्माण दो प्रकार के टेरिपैथलेट पॉलीमर से होता है। मौलिक रेशे जो टेरिलीन होते हैं और डेक्रान को पॉलीएथाइलीन और टेरिपैथलेट जिसे पेट भी कहा जाता है उसी से प्राप्त किया जाता है। वर्ष 1958 की बात की जाए, 1958 में तो ईस्टमैन केमिकल प्रोडक्ट के द्वारा विकसित कॉर्डेल को 1.4 साइको हेक्सालीन और टेरिपैथलेट से बनाया जाता था, जिसे PCDT कहा जाता था। और पेट पॉलिएस्टर के उदाहरण थे यूलिन, डेक्रान तथा फोर्टेरल, तथा PCD पॉलिएस्टर के उदाहरण थे कॉर्डेल। डेक्रान के पॉलिएस्टर रेशे के निर्माण की विधि नायलॉन के समान ही थे, किंतु इसमें प्रयोग किए जाने वाले रसायन भिन्न भिन्न प्रकार के थे। ठीक है, अब आगे बात करेंगे जो एथिलीन था। एथिलीन फिर और किस बूस्टर से बनते हैं, एथिलीन ग्लाइकोल प्लस क्या होता है, टेरिपैथलीन एसिड होता है। ये क्या करते हैं, पॉलीएथिलीन टेरिपाइलेट टेरिलीन रेशे डेक्रान निर्माण प्रक्रिया में चमकीला तैयार होता है, किंतु इन्हें अंतिम प्रक्रियाओं में रसायनों की सहायता से चमकीला या मंद बनाया जाता है। अब क्या होता है कि स्पिरिट के छिद्रों की आकृति में परिवर्तन करके रेशों की आकृति और स्पर्श में परिवर्तन किया जाता है,
और इन रेशों की मुख्य लंबाई क्या होता है, 5 गुणा तक खींचा जा सकता है, 5 गुना तक, ठीक है, खींचा जा सकता है। और खींचने के पश्चात इन रेशों को हवा में सुखाकर ठोस रेशे प्राप्त कर लिए जाते हैं, किसको, पॉलिस्टर को। अब पॉलिस्टर के धागे की बात की जाए तो पॉलिस्टर के धागे कई प्रकार के नहीं होते हैं, 2-3 प्रकार के होते हैं। यानी कि बात की जाए तो दीर्घाकार धागे जो होते हैं इनमें होता है कटे हुए सूत्र। कटे हुए पॉलिस्टर धागे के प्रकार में होगा दीर्घाकार धागा। दीर्घाकार धागा जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक कटे हुए सूत्र होता है और दूसरा जो होता है टेक्सचर धागा होता है। कटे हुए सूत्र की बात करें तो इसे स्पिन से निकालने के पश्चात छोटे रेशों में काटा जाता है, फिर उनकी कताई की जाती है और यह ऊन और कपास के समान दिखाई देता है। इससे कैसे वस्त्र बनते हैं, जो भारी वस्त्र बनते हैं वो बनते हैं। टेक्सचर धागा की बात की जाए तो यह धागा बहुरेखीय धागों से बनता, रेशे धागों से बनता है और कैसे बनता है, टेक्सचर विष से बनते हैं, इसीलिए इसको टेक्सचर धागा कहा गया था। अब बात करते हैं पॉलिस्टर रेशों की विशेषताएं। पॉलिस्टर रेशों की 2 विशेषताएं होती हैं, एक भौतिक होता है और दूसरा रासायनिक होता है। भौतिक की बात की जाए तो इसमें जो अन्वीक्षणीय रचना है यानी सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कैसा होता है, जो डेक्रान का रेशा होता है सीधा चिकना तथा गोल दिखाई देता है और अनुप्रस्थ काट देखने पर इसमें क्या दिखाई देता है, धब्बेदार दिखाई देता है। मजबूती की बात की जाए तो मजबूती ये क्या सुदृढ़ रेशा है, इससे जो बने हुए वस्त्र होते हैं मजबूत होते हैं। आपको पता है कि जब रेशा मजबूत होगा तो उससे धागा भी मजबूत बनेगा और जब धागा मजबूत होगा तो स्वतः उससे बनने वाले वस्त्र भी कैसे होंगे, मजबूत होंगे। चमक की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, ये कृत्रिम तंतु है ना, तो इसकी चमक जो है अपने आवश्यकता अनुसार निर्धारित की जा सकती है, ज़्यादा भी किया जा सकता है, कम भी किया जा सकता है। अगला है लोचमयता। यह रेशा अधिक लोचमय नहीं होता है। पीसीडीटी रेशा पेट की अपेक्षा लोचमय होता है और ये आसानी से खिंचता नहीं है। इससे कौन से वस्त्र बनाए जाते हैं, नीटेड वस्त्र बनाए जाते हैं। अगली जो पॉइंट है वो है प्रतिस्कंदता। पॉलिस्टर रेशों में उच्च प्रतिस्कंदता पाई जाती है। पीसीडी तंतु जो होते हैं पेट की अपेक्षा अधिक प्रतिस्कंद होते हैं और प्रतिस्कंदता का अर्थ होता है किसी भी रेशे को जब दबाव दिया जाए तो पुनः वो क्या करें, अपनी आकृति में ग्रहण कर लें, पुनः अपनी आकृति में आ जाए, उसी को प्रतिस्कंदता कहा जाता है। अगला जो पॉइंट आपका है वो है ऊष्मा चालकता। इसकी बात की जाए तो पॉलिस्टर रेशे गोल होते हैं और इससे बुने वस्त्र में हवा के लिए स्थान कम होता है और ये हवा के कम अवरोधक होते हैं। जब रेशा टेक्सचर होता है तो उसमें कुछ मात्रा में अवरोधकता आ जाती है। स्पंज से बने पॉलिस्टर जो होते हैं वो रेशे अधिक जो होते हैं गर्म नहीं होते हैं। अवशोषकता की बात की जाए तो पॉलिस्टर के रेशे जो होते हैं कम अवशोषक होते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है सफाई व धुलाई। सफाई और धुलाई की बात की जाए तो ये रेशे चिकने होते हैं और जिनके चिकने होने के कारण इनकी सतह पर किसी भी प्रकार की गंदगी या मिट्टी नहीं टिक पाती है और अवशोषक होने के कारण ये आसानी से क्या धोकर सुखाए जा सकते हैं। ऊष्मा का प्रभाव की बात की जाए तो 440 से लेकर के 468 फ़ारेनहाइट पर पॉलिस्टर का रेशा चिपक जाता है और इस पर आयरन करने के लिए रेयान के समान निम्न तापक्रम पर आयरन करनी चाहिए, आयरन की प्रेस करना चाहिए, ठीक है। ये तो था आपका भौतिक विशेषताएं। अब हम लोग देखेंगे रासायनिक विशेषताएं कौन कौन सी हैं पॉलिस्टर के। देखिए अम्लों के प्रति अपक्रिया, यानी ये क्या होते हैं, अम्लों के प्रति उच्च प्रतिरोधक होते हैं और सांद्र अम्लों से यह प्रभावित नहीं होता है। अगला जो पॉइंट आपका है क्षारों के प्रति अपक्रिया। क्षारों के प्रति अपक्रिया यानी कि पॉलिस्टर रेशे में कमरे के ताप पर क्षारों के प्रति प्रतियोगिता पाई जाती है। तीव्र क्षारों के प्रति सामान्य प्रतिरोधक होते हैं। अगला जो पॉइंट है रंगों के प्रति सादृश्यता, यानी कि विरंजक, एजोइक और विकसित रंगों द्वारा पॉलिस्टर को उच्च तापमान पर रंगा जा सकता है, इसीलिए रंगों के प्रति इसके अंदर क्या है, सादृश्यता है। अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है विद्युतीय स्थिरता विशेषता इसका जो है पॉलिस्टर रेशे में बहुत सारे स्थिर विशेषताएं होती हैं, यानी पॉलिस्टर के रेशे अन्य उष्मा संवेदी समूह के अन्य रेशों की अपेक्षा अधिक विद्युतीय स्थिर होते हैं। स्थिरता की विशेषता उन वस्त्रों में पाई जाती है जिनमें निम्न अवशोषकता पाई जाती है और यह एक दोष है जिसमें वस्त्र की सतह कपास व लिनन के रोए से आकर्षित होती हैं। इसी कारण गहरे रंग के वस्त्रों को साफ रखना कठिन होता है। इसके अतिरिक्त पॉलिस्टर के वस्त्र कीट, फफूंद आदि के प्रति पूर्णतः क्या होते हैं,
प्रतिरोधक होते हैं। बात की जाए कि पॉलिस्टर का जो प्रयोग होता है कहाँ होता है, तो पॉलिस्टर का प्रयोग परिधान निर्माण हेतु किया जाता है और इससे मुख्यतः क्या बनते हैं, पैंट बनता है, शर्ट का, इन सब को बनाया जाता है। तो ये आपका था क्या था, पॉलिस्टर का एक संक्षिप्त परिचय था। यानी कि इसमें क्या देखा जाएगा, पॉलिस्टर क्या है, पॉलिस्टर का इतिहास हम लोगों ने देखा, फिर पॉलिस्टर के रेशों का निर्माण कैसे होता है, पॉलिस्टर के धागे के प्रकार होते हैं, एक ही होता है दीर्घाकार, उसके अंदर आते हैं कटे हुए सूत्र और टेक्सचर धागा। पॉलिस्टर रेशों की विशेषताएं की बात की जाए तो भौतिक होता है और रासायनिक होता है। भौतिक की बात की जाए तो बिछड़ी रचना कैसी होती है, मजबूती कैसा होता है, चमक कैसा होता है, लोचमयता कैसा होता है, प्रतिस्पंदनता कैसा होता है, ऊष्मा चालकता कैसा होता है, और शोषकता की बात कैसे होती है, धुलाई व सफाई कैसे होता है ना, ऊष्मा का प्रभाव कैसे होता है, ये सारे पॉइंट क्या थे, भौतिक विशेषताओं में। रासायनिक में देखा जाए तो अम्ल की क्या प्रति अभिक्रिया है, क्षारों की प्रति कैसी क्रिया है, रंगों के प्रति सादृश्यता कैसी है, पॉलिस्टर का प्रयोग किन कपड़े पर होता है, तो पैंट शर्ट आदि बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ओके बाय।